प्रेम से बोलो और शान मैया की जय हो। एक गांव रहा है। उ गांव में एक भाई बहन रहत रहे हैं। भाई जोड़ रहे बहुत ज़्यादा गरीब रहे हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी रही उनके घर में। दिहाड़ी मजदूरी करके अपन घर चलावत रहे हैं। लेकिन भैया जोड़ रहे हैं अपने बहन की शादी बहुत अमीर घर में करे रहे हैं। कौनी तरह करके रुपया पैसा कमाए के अपने बहन की शादी बहुत अमीर घर में करे रहे हैं। तो बहनियों जो हैं जब उनके शादी हुए के बाद वे मतलब अमीर घर देख के रुपया पैसा देख के उनके अंदर बहुत घमंड आएगा है। वे बहुत ज़्यादा घमंडिन हो गई हैं। तो वे जो यहाँ अपने ससुराल में रह लगी तो ना अपने भाई के पास कबो फ़ोन करत रही, ना अपने भाई के कबो हाल चाल लेत रही हैं कि हमारा भाई कैसे है कैसे नहीं, या नहीं सोचत रही कि दिहाड़ी मजदूरी करके हमारा भाई हमारा शादी करवाई इतने अच्छे घर में, तो कम से कम अपने भाई के हाल चाल पूछ ली। कुछ कोनो मतलब नहीं रहा बहनियों से। बहनियों तो अपन हमेशा अपने वही मतलब पैसा कौड़ी में मंगन रहे, उनसे कोनो मतलब है नहीं ना। तो धीरे धीरे कुछ समय बीता। यही तरह कुछ समय बाद भयो जो है बेचारे अपन भयो के 2 लड़का रहे हैं। मतलब अपन कौन तरह अपने पत्नी का अपने बच्चन का पालत पोसत रहे हैं। तो भाई एक दिन जो है पत्नी जो रही भयो के मतलब पत्नी जो रही वे सोचत रही अकेले बैठ के चुप्पे सोचत रही मनमा कि बताओ इतना मेहनत मजदूरी करके शादी करवावा अपने मतलब ननंद के, लेकिन कब वो तो हमारे सबके हाले खबर नहीं लेती और हम सब गरीब हैं, यही वजह से हमारा हाल खबर कबो नहीं लेती। यही तरह सोचत रही हैं और बहुत उदास रही, बहुत दुखी रही हैं। तो भाई अपने मन में इतना सोचते रही हैं। तो उनके जो पति हैं वो आए गए तो मतलब बैठ गए पास में। तो मतलब दोनों जना बात करे लगे आपस में कि देखो बच्ची की शादी इतने अच्छी जगह करा, इतने अमीर घर में करा, लेकिन बच्ची कबो हमारे सबके यादें नहीं करती। भाई ये तरह दोनों बात करत रहे आपस में बैठ के। तो भाई धीरे धीरे ही तरह कुछ और समय बीत गया। तो अचानक से भयो के तबीयत खराब हो गए। भयो के अचानक से तबीयत खराब हो गए तो जोन भाई के पत्नी रही वह जाए लागी दूसरे घर में झाड़ू पोछा करे, बर्तन चौका करे, कहूँ घर में कपड़ा धो दिए, कहूँ चावल पछोड़ दिए, आटा सब बना दिए, यही सब काम करत रही हैं। साफ सफाई को घर में कर दिए। जो पैसा कौड़ी मिलत रहा वही से अपन अपने दोनों बच्चन का पालत पोसत रही हैं। और उनके भाई के मतलब भाइयों की तबीयत खराब रही तो अपने पति के इलाजों करवावत रही हैं। ज़्यादा पैसा नहीं मिल पावत रहा, लेकिन वही से कौन इतना अपन जीवन यापन करत रही हैं। तो बहुत दवा कराइन, बहुत इलाज कराइन, लेकिन उनके तबीयत में कोनो सुधार नहीं आई। तो एक दिन का हुआ, एक दिन जौन मतलब भाई के पत्नी रही वह अपन दिहाड़ी मजदूरी करके दूसरे घर से मतलब मजदूरी करके वापस घर के लिए आवत रही। तो बहुत थक गए रहीं और गर्मी के मौसम रहा, बहुत ज़्यादा थक गए रहीं प्यास के मारे। एक थी जो है जंगल रहा, वही जंगल के मतलब अंदर एक खूब बड़ा सा नीम के पेड़ रहा है। और वह नीम के पेड़ पे मतलब पेड़ के नीचे खूब बड़ा चौतरा बना रहा है, खूब बड़ा चबूतरा बना रहा है। तो वही चबूतरा पे बहुत सारी औरतें बैठ के पूजा करत रही हैं। तो जौन मतलब भाभी रही, जौन मतलब भयो की पत्नी रही, वही जगह किनारे चुप्पे से छाए में नीम के पेड़ के छाए में किनारे यो चुप्पे से बैठ गई। बैठ के सुस्ता लगी, आराम करे लगी। थकी तो रहबे भई हैं, प्यासो इनके लगी रही है, तो बैठ के आराम करे लगी। तो देखिन कि बहुत सारी औरतें का करत यहाँ बैठ के, तो उनका पता नहीं रही कुछ पूजा के बारे में। तो बैठ के भाई वे देखे लगी, वही जगह बैठ के देखते रही हैं। तो भाई पूजा उजा देखी, उनका बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुंदर लगा। तो भाई पूजा में मतलब कहानी सुनाई नहीं जनी, इतनी कहानी सुनाई, इनका कहानी बहुत सुंदर लगी। कहानी जो है बहुत इनका अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी। तो कहानी में बतावा गया रहा कि मतलब कहू के ऊपर दुख मुसीबत रहा है
और कहू के जौन है मतलब घर में दुख तकलीफ रहा है और बाल बच्चे न हुत रहा तो औसान मैया उनके मनोकामना पूरा करत थी। औसान मैया बहुत दयालु माता होती और औसान मैया कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाता है। भाई ये तरह कहानी में कहा गया रहा। तो ये कहानी वहानी सुनिन तो इनके मन में आएगा तुरंत है कि आज हमा को साथ दिए वाला नहीं ना। और एक ठी ननद रही उनके इतना मतलब मेहनत मजदूरी करके शादी विवाह करवावा गवा, लेकिन आज उनके भाई की तबीयत खराब है लेकिन उनका कोनो फर्क नहीं ना कि लाओ पूछ ली अपने मन में यही तरह खाली वही सोचवे भाई बस केवल सोच के भाई घरे चली गई रात में मतलब शाम का अपन खाना ना बनाए चुप्पे सोई गई। उधर जौन है जौन बहनियों रही अमीर घर में रही हैं उनके सपने में औसान मैया गई। औसान मैया एक बूढ़ी मतलब बूढ़ी अम्मा के बूढ़ी दादी के भेष बनाए के सपने में गई उनके सपने में गई और उनका सपने में बोली कहीं कि हम औसान मैया हिन और तू जौन यहाँ इतनी घमंडिन हो गई इतनी ज़्यादा पैसा वाली हो गई कि अपने भाई को भूल गई और तुम्हारा भाई तुम्हारा भाभी इतना मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा शादी करवाइन है अपना इतने गरीब हैं उनके पास खाए के लिए दोनों टाइम के अन्न नहीं होते फिर भी तुम्हारा शादी इतने अच्छे घर में करें। लेकिन तुम जब से तुम्हारा शादी विवाह हो गए इतना घमंडिन हो गए कि अपने भाई भाभी के कबो हाल चाल नहीं ले हो और जौन है तुम्हारा भाई की तबीयत खराब है इतना ज़्यादा और उनके इलाज के लिए तुम्हारा भाभी जौन है दर दर भटकत यहाँ दूसरे घर में झाड़ू पोछा करत यहाँ दूसरे घर में बर्तन चौका करके और इतना अपने बच्चन का पालत यहाँ है और तो यहाँ भैया के इलाज करावत यहाँ है तो का कोनो फर्क है नहीं ना तुम यह तरह के हो और जाए के अपने भैया का मदद करो जाए के और नहीं तो तुम्हारा जितना मतलब पैसा कौड़ी है धन दौलत है सब वही का हम नष्ट कर देवे। और सन में भाई ये तरह सपने में कहीं और के बाद जब सुबह भा तो बहनियों को भाई पूरा सपना सब याद रहा बहनियों को सब सपना याद रहा। तो बहनियों भाई दौड़त दौड़त अपने भैया घरे आई तो अपने भैया देखिन भाई उनके तबीयत खराब रही तो देख के माँ रोए लागी और सहन मैया के बात तो उनका पूरी याद ही रही है। तो वह के बाद का कहा थी भाई अपने भैया देख के रोए लागी अपने भाभी से गलती वलती मानिन और फिर अपने मतलब घर से पैसा वैसा लाए के अपने भैया का इलाज करवाइन। अब धीरे धीरे भाई उनके भैया एकदम सही हो गए। तो एक दिन जो है दोनों जने बैठे रहे हैं भैया और भाभी दोनों जना बैठे रहे अपने मनवा सोचत रहे कि बहनियों कबो नहीं याद करिन इतने साल उनके शादी को हो गए हैं 2-3 साल कबो नहीं याद करिन अचानक कैसे याद कर लेहिन कबो नहीं याद करिन। तो एक दिन भाई मतलब बहनियों से अपने पूछिन कहिन कि बच्ची अब बताओ 2-3 साल में तो तुम कबो नहीं याद करो हमका सबका और तुमका आज हमारा सबके याद कैसे आए गए कि तुम भागत भागत दौड़ी दौड़ी चली आए हो। तो कहिन का बताई भैया हाँ याद तो नहीं करा हमारा गलती है हम बहुत घमंड हमें अंदर आएगा रहा पैसा कौड़ी देख के हमें अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आएगा रहा यही वजह से हम यहाँ नहीं आवत रही ने। और एक दिन सपने में हमका जौन है और शान मैया दर्शन दी ने और सपने में हमसे बोली हैं कि तो हाँ भैया भाभी इतना मेहनत करके इतना मजदूरी करके कौनी तरह पैसा इकट्ठा करके तो हाँ शादी इतने अमीर घर में करवाई ने और आज तुम्हें अंदर इतना घमंड आएगा कि उनसे तुम कबो मतलब बोलते चलते नहीं न कबो हाल चाल उनके नहीं पूछती हूँ और जाए के हाल चाल लियो उनके और तुम्हें भाई की तबीयत खराब है इलाज करवाओ नहीं तो तुम्हारा जितना पैसा कौड़ी धन दौलत है वही का हम सब नष्ट कर दिए। तो भाई बहनियों पूरी बात बताई न अपने भैया भाभी से तो उनके भाभी का वह बात याद आए गए कि एक दिन आवत रही तो नीम के पेड़ के नीचे सब औरतें बैठ के पूजा करत रही हैं उनका सब बात याद आ गया भाई तो खुश हो गई कहीं यह चमत्कार औसान मैया कृपा से भवा है तो हम अपने घर में औसान मैया पूजा करोगे। तो भाई उनके मतलब भाई की तबीयत सही हो गई फिर जो उन भौजाई रही हैं वह अपने घर में बृहस्पतिवार वाले दिन औसान मैया की पूजा बहुत धूमधाम से करवावे के लिए रखिन। सात सुहागिन के नौता दे आई लैया गुड़चनक प्रसाद ले आई उनके यहाँ पूजा भा उमा किस्सा कहानी भवा। अब बहनियों जो हैं उनके अहंकार मतलब खत्म होगा औसान मैया कृपा से। अब उनके भाई उनके मतलब भाभी
और जौन है बहनियों सब जना प्रेम पूर्वक रहे लागी। और जैसे औसान मैया एक भाई के कष्ट दूर करो, वही तरह सबके कष्ट दूर करो। जौन भूल चूक भय हुए मैया वही के लिए क्षमा करो और प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।